अगस्त के महीने में गंदम मार्केट के रेट कहां तक रहेंगे? क्या रेट मजीद बढ़ेंगे या इसी जगह पर टिके रहेंगे? क्या आगे चलकर फीड मिल वाले और मिल वाले गंदम की खरीदारी करेंगे मजीद के नहीं? तमाम तफसीलात आप बैंक के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो को लास्ट तक सुने। कुछ दोस्त आधी बात सुनते हैं और वीडियो को कट करके या स्किप करके छोड़ देते हैं, लेकिन यह है कि बात पूरी सुना करें ताकि आपको मार्केट के मतलब कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 4K पॉइंट। उम्मीद करता हूँ भाई सब खैर होंगे। जो चैनल पर हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को तो लाइक कर दें। जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि अगस्त के महीने में और जुलाई के आखिरी दिनों में गंदम की मार्केट कहां तक टिकी रहेगी, अभी ख़रीदार क्या बाहर निकलेंगे, गंदम की मज़ीद ख़रीदारी होगी या मिल वाले ख़रीद करेंगे या फीड मिल वाले। तो ये बात है कि इस टाइम मकई का सीज़न भी पंजाब में अरूज की तरफ है। मकई की जो फीड मिल वाले वो मकई की ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि मकई के रेट भी कम हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम आगे चलकर 1-1.5 मंथ के बाद मूंजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा पंजाब में। तो ज़्यादातर व्यापारियों का इंटरेस्ट मूंजी में हो जाएगा क्योंकि मूंजी की काफ़ी ज़्यादा इकसाम है। हाइब्रिड इकसाम 1509, 1692, कैनात 1121, 1718, अलकाल सुपर, लाल 86 चिनाब। तो गंदम में पैसा इन्वेस्ट करने से बेहतर होगा कि मूंजी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। उसमें यह है कि कुछ ना कुछ मजीद प्रॉफिट मिलेगी क्योंकि गंदम की मार्केट 2000 से लेकर 2400-2500 रुपये तक की रुक चुकी है, स्टेबल हो चुकी है और गवर्नमेंट का प्रेशर की वजह से मार्केट ऊपर जाने के चांस बहुत ही कम है। इस सीज़न में स्टॉकिया और व्यापारियों को नुकसान तो गंदम में नहीं हुआ, अलबत्ता यह है कि सोच समझ कर ही कदम उठाया है। गंदम की ताज़ा ट्रेंडिंग की है, ताज़ा ही खरीदो फरोख्त की है, जिसकी वजह से मार्केट का तनासब बरकरार रहा। कुछ आगे वीडियो में थोड़ी सी तफसीलात साल 2026 के गंदम के हवाले से भी आप लोगों को अपडेट करें कि उस टाइम गंदम का मार्केट यानी सिनेरियो क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि दिलों के भेद अल्लाह ही जानता है कि आगे चलकर क्या होगा। साल 2024 में किसानों की उम्मीदें टूटी, साल 2025 में भी किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्या साल 2026 और 27 में गंदम के रेट मजीद बढ़ेंगे या नहीं? साल 2025 में भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों और किसान भाइयों को इंतजार था कि गंदम के रेट शायद मजीद बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट रुक चुकी, स्टेबल हो चुकी एक जगह पर आकर, क्योंकि पाकिस्तान में गंदम की साल 2025 में बम्पर क्रॉप पैदावार हुई। साल 2024 का स्टॉक भी मौजूद था, तो इस पर असरात बुरे नजर आए और रेट हुकूमत की जानब से मुकर्रर ना किए गए। अभी मार्केट का तनासब कहाँ पर है, आने वाले दिनों में क्या होगा, साल 2026 और 27 के लिए गंदम की जो नई कीमत है वो भी मुकर्रर की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस पर भी थोड़ी सी तफसीलात आप भाइयों के साथ शेयर की जाएंगी। अभी गंदम के हालात ये पैदा हो चुके हैं कि जैसा कि फीड मिल वाले भी गंदम की खरीदारी बंद कर चुके हैं, इस टाइम मकई मार्केट में आ चुकी है, और दूसरी तरफ जो मिल वाले हैं वो भी गंदम की खरीदारी बंद कर रहे हैं। कुछ मिल वाले अभी भी गंदम की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि इस 2 महीने में गंदम को स्टॉक करना बहुत ही मुश्किल काम है। नमी का तनासब ज़्यादा और बारिशों के सबब की वजह से अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या साल 2026 और 27 के लिए गंदम की कीमत क्या 3000, 4000 या ऊपर रेट जाने के चांस बन सकते हैं? तो ऐसी बात है कि साल 2025 का स्टॉक ही मौजूद रहेगा, तो उसकी वजह से, क्योंकि हुकूमत ने ज़ाहिरी बात है गंदम बाहर नहीं जाने दी, एक्सपोर्ट की इजाज़त भी नहीं दी, और पाकिस्तान में ही गंदम एक सूबे से दूसरे सूबे और एक ज़िले से दूसरे ज़िले मुंतकिल की गई है। लेकिन यह है कि अगर गंदम को थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती तो मार्केट का तनासब बरकरार रहता, मार्केट ऊपर की तरफ जाती। लेकिन ऐसी सूरत हाल में गंदम के रेट्स 3000 यानी 3200-3000 तक रहने के चांस बन सकते हैं साल 2026 और 27 के लिए, और हो सकता है कि मार्केट 3000 से 4000 के दरमियान रहे क्योंकि महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, खादें और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है, और कुछ किसान भाई गंदम के बदले मुतबादल फसल काश्त करेंगे जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर गंदम ही बम्पर क्रॉप पैदावार हुई साल 2026 और 27 में, तो उस हिसाब से मार्केट का तनासब फिर से वही सूरत हाल रहेगी जैसा कि साल 2024 से स्टार्ट हुई साल 2025। अभी तकरीबन 6-7 मंथ गुजर चुके हैं, लेकिन गंदम का मार्केट मंदे में ही जा रहा है। गंदम की इस टाइम ब्रेक लग चुकी है, जबकि तमाम ज़िम्मेदारों की तवज्जो मूंजी की तरफ हो चुकी है, और इनकी यही कोशिश है कि इस टाइम मूंजी के रेट अच्छे जा रहे हैं क्योंकि मूंजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। 6000 रुपये तक फी मन कैनात के रेट, और चावल की कीमतों में इस टाइम ज़बरदस्त तेज़ी है। अगर गंदम की बात करें तो गंदम के रेट मुसलसल 2200-2300 रुपये तक यहीं पर आकर मार्केट रुक चुकी है। मकई वालों ने तवज्जो कर लिया है मकई की तरफ क्योंकि मकई के रेट भी कम हो चुके हैं। 1000 से 1200 रुपये तक की कमी है मकई के रेट्स में। कुछ दोस्त कहते हैं कि मकई में मुसलसल तेज़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक रूटीन बन चुकी है। अभी बात करें आज से 2 साल पहले, तो जो ज़मीन का ठेका था उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, 1.5-2 लाख रुपये तक ठेका फ़ी एकड़ का पहुँच चुका था। लेकिन गंदम की कीमतों में कमी के बाद जो ठेके की कीमत में काफ़ी ज़्यादा कमी मतवज्जो हुई है। इससे यह है कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में
जिम्मेदारों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पहले शुरुआत में जो ठेके की खरीदारी की थी 1.5-2 लाख रुपए फ़ी एकड़ का, लेकिन अब वो 60,000 70,000 लाख रुपए तक आ चुके हैं। तो इससे यह है कि ज़िम्मेदारों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन गंदम की कीमतों में इतनी तेज़ी बरकरार नहीं रहेगी।